शिवशंकर, मेरे ड्रॉ में एक आई कार्ड होगा, देना। क्या हेडिंग दी है आप लोग? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज कॉल्ड VCM। बात नहीं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम घुमा दिए ऐसे, ये मोशन कौन सा होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अगर ऐसे घूमेगा तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और अगर ऐसे घूमेगा देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल सर्कल में, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक वर्टिकल प्लेन है। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई मिलके कौन सा प्लेन बनाया? वर्टिकल प्लेन। और इसमें एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे m मास का, और इसको हम कुछ वेलोसिटी से घुमा रहे हैं इस पॉइंट पे, और जो कि y एक्सिस से कितना एंगल बनाया है? थीटा। और ये एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे करके। जब ये घूमेगा तो इस पे कौन कौन सा फोर्स देगा ये बताइए? एक mg लगेगा अर्थ की वजह से वो नीचे, और इसके बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। और इसमें एक टेंशन लगेगा। क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये कट किया। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो अगर आप mg का कंपोनेंट उधर की तरफ लोगे, mg को ले चलो उधर की तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। और एक कंपोनेंट इधर लोगे इसके परपेंडिकुलर, इधर क्या होगा? mg sin थीटा। तो यहाँ पे टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? बोलो, इस टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? mv²/r plus mg cos theta. The tension in the string, the tension in the string, 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 और रोप भी कह सकते हो, कितना होगा? T बराबर mv²/r प्लस mg cos थीटा। थीटा बढ़ाने पे cos थीटा का वैल्यू, cos 0 क्या होता है? 1। और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा का वैल्यू घटेगा। अगर आप थीटा का वैल्यू 0 लेते हो उस वक्त ये cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। cos 0 क्या होता है? 1। इसका मतलब उस वक्त जब ये थीटा का वैल्यू 0 हो उस वक्त लोएस्ट पॉइंट होगा। उस वक्त क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज 1, उस केस में टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे, जो सबसे नीचे वाला होगा, उस पे कितना होगा? mv²/r। और ये वेलोसिटी कहाँ का होगा? लोएस्ट पॉइंट का। ये वेलोसिटी v कहाँ का है? इस पॉइंट का। लेकिन जब यहाँ पे रहेगा इसका वेलोसिटी जो यहाँ पे होगा उसको vl बोलेंगे, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। और उसमें क्या जुड़ जाएगा? mg और cos 0 डिग्री। और cos 0 क्या होगा? 1। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट मैक्सिमम होगा। कितना होगा? दैट इज mv लोएस्ट का स्क्वायर/r प्लस mg, है ना। अगर आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लो, मतलब आप कहां पे होगे? यहाँ पे।
इस पॉइंट को आप ए मान लो, ये वाला पॉइंट क्या होगा बी, और ये वाला पॉइंट क्या होगा सी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसका नाम वीबी कह सकते हैं। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या होता है 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, तो बोलेंगे m वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस mg cos 90, और cos 90 क्या होता है 0। तो ये वाला टर्म 0 होगा, तो बी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा एम वी बी स्क्वायर बाई आर होगा। अब हम चलते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस वक्त कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है बच्चों, और क्या होता है -1। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, अगर 180 हो जाए, थीटा बढ़ते 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 यहां आ जाए, मतलब कौन सा पॉइंट होगा हाईएस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो तब टेंशन कितना होगा, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा एम वी हाईएस्ट का स्क्वायर बाई आर, इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है -1। तो यहाँ प्लस को क्या कर देगा ये माइनस। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट बराबर हो जाएगा एम वी एच का स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। ये टेंशन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये टेंशन क्या होगा मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा लोएस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन कहाँ होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। नोट कर सकते हैं, ये हमने लिखा है टी मिनिमम, मिनिमम टेंशन। अहमद एब्सेंट है, साकिब। अहमद का पोजीशन कुछ पता है, जीरोक्स लाए हो दे, अच्छा हाँ। मुस्तकीम की तबीयत ठीक नहीं हुई बताइए, सुन रहे हो मुस्तकीम? Yes, sir. Why you are not coming? And Nilesh? I am selected. Yes, sir. मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना ऑनलाइन वालों, कंफर्म Yes, कीजिए। हाँ sir. सर, Yes. यस सर सुना रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, मुझे कैसे आ रही है आवाज, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप लोगों को? सर आपकी आवाज आ रही है सर। यस आ रही है।
हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, फिगर हमने फिर से बनाया और दिखाया कि जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे, कहां है हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी इधर की तरफ है vh, यहां पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है mv²/r, अंदर इसका वेट लग रहा होगा mg, और देखा जाए तो अभी हम टेंशन भी नीचे दिखा रहे थे और टेंशन का फॉर्मूला भी लिखा अभी हमने हाईएस्ट पॉइंट पे, कितना लिखा mv हाईएस्ट का स्क्वायर/r माइनस mg, यहां देखिए h फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉइंट पे कहां देख रहे हैं हम लोग, एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन कितना हो, 0 होगा। अगर mv²/r mg को बैलेंस कर ले तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बैलेंस कर ले मतलब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए, mvh² और mg बराबर हो जाए तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगा। तो ये बताइए, एट हाईएस्ट पॉइंट इफ th इज इक्वल टू 0, उस वक्त ये टेंशन का मिनिमम वैल्यू होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, th 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू होगा। इससे मिनिमम टेंशन नहीं हो सकता, इससे मिनिमम टेंशन इसलिए नहीं हो सकता है कि इससे मिनिमम होगा मतलब निगेटिव, इसका मतलब mg ज्यादा होना चाहिए और mvh²/r कम। सोचिए, अगर mg ज्यादा हो जाए और mvh²/r कम पड़ गया, ये कम पड़ गया और ये ज्यादा हो गया, तो mg उसको खींच के लाएगा। तो क्या किसी तरह का उस धागे में तनाव होगा, टेंशन कब आएगा, जब स्ट्रेच करेंगे खींचेंगे तब। तो ये टेंशन का कौन सा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। और इस टेंशन के मिनिमम वैल्यू पे इस फॉर्मूला में अगर हम बैठा दे तो मेरे को क्या मिलेगा, mvh²/r माइनस mg, इसको इधर ले आओ तो mg बराबर mvh²/r हो जाएगा, ये इधर आया प्लस हो गया और ये m से m कट जाएगा, तो मेरे को हाईएस्ट पॉइंट पे एक वेलोसिटी आएगी vh का स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो, g इंटू r। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, √gr। अब मुझे बताना, इस वेलोसिटी पे उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, 0 होगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला कि इस वेलोसिटी को थोड़ी देर के लिए मान ले, लेट अस कंसीडर ये vh है 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी पे ये और ये बराबर हो जा रहा है और th का वैल्यू 0 जो कि मिनिमम आ रहा है। अगर हमने इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी ले लिया, 10 की जगह पे 12 मीटर पर सेकेंड कर लिया, तो यहाँ 12 जब रखेंगे तो ये वाला वैल्यू mg से बड़ा हो जाएगा और टेंशन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर टेंशन आ जाएगा क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ये mg तो कांस्टेंट रहेगा और ये बढ़ेगा, इसका मतलब खींचेगा,
तो टेंशन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। अगर हम इसके वेलोसिटी को 8 मीटर पर सेकंड ले लेते, इसका मतलब 8 मीटर पर सेकंड लेंगे, 10 पे ये घूम रहा था, 8 लेंगे तो ये वाला कम जाएगा और ये बढ़ जाएगा, टेंशन निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वो घूमेगा ही नहीं, क्या होगा? वो नीचे आ जाएगा। तो जो हम घुमाने के लिए मेरे को एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए हाईएस्ट पे, जिसपे वो घूमेगा, और नहीं तो ये यहां जाकर के गिर जाएगा, और बढ़ाइएगा यहां जाके गिर जाएगा, लेकिन एक सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिसपे ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। तो ये जो VH आया वो 10 मीटर पर सेकेंड, जिसपे वो कंप्लीट चक्कर मारेगा। तो कौन सा वेलोसिटी होगा? ये मिनिमम वेलोसिटी एट कहां पे? हाईएस्ट पॉइंट। so that a particle can complete vertical circular motion। तो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? √GR। तभी जाकर के वो एक साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। इससे कम दीजिएगा तो स्लैक कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उससे ज्यादा दीजिएगा तो ज्यादा तो दीजिए, तो देते रहिए, ज्यादा दीजिएगा तो टेंशन पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा दीजिएगा टेंशन उतना ही बढ़ेगा, जितना ये बढ़ाइएगा टेंशन उतना ही बढ़ेगा। लेकिन एक मिनिमम टेंशन जो होगा वो 0 होगा। उस वक्त जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा? √GR। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए कि वो पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम जाए, तो उसका आंसर क्या होगा? √GR। इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा। नोट इट डाउन। हो गया? बायोलॉजी। हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज में तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में है। तो जब हम लोग इंजीनियरिंग में गए तो एक अमित नाम का लड़का था, हमारा बैचमेट था हम लोगों का। हो सकता है वो भी सुनेगा तो बहुत हंसेगा, ठीक है। तो जब भी टीचर मैथ्स का कोई सवाल दे, सवाल लिखते हुए बना के बैठ जाए, तो टीचर भी अचंभित हो जाते थे। टीचर एक मेथड से जो 2-3 मेथड से बना के बैठ जाए। तो पता चला, पूछे उससे तो बोला कि वो ग्रेजुएशन किए हुआ मैथ्स से, उसके बाद आया है इंजीनियरिंग करने। तो मैथमेटिक्स में एक बुक चलती है इंजीनियरिंग में, बड़ा फेमस बुक है,
BS ग्रीवाल, क्या नाम है उसका, BS ग्रीवाल की बुक चलती है मैथमेटिक्स की इंजीनियरिंग, मतलब वो IIT से लेकर हर जगह इसको यूज करते हैं, तो हमने उसका नाम रख दिया BS ग्रीवाल। उससे क्वेश्चन देते फटाक बना ले। ये नाम इतना प्रचलित हुआ कि अमित से कम उसको पूरे कॉलेज में चारों साल लोग BS ग्रीवाल ही बोलते रहे। ग्रीवाल साहब आइए, ठीक है। बहुत अच्छा लड़का था, है मतलब, था तो नहीं, अभी है। ना, ही इज आल्सो द प्रोफेसर ऑफ साइंस, पॉलिटेक्निक कॉलेज में है किसी मैकेनिकल। BS ग्रीवाल साहब है ना। अमित शायद वीडियो देखेगा, तुमको अभी भी याद रखे हम लोग BS ग्रीवाल से, है ना। एक और इंसिडेंस बताते हैं। एक बार हम लोग कॉलेज जा रहे थे, बहुत पहले की बात है, तो हमारी बस ना एक्सीडेंट कर गई, ठीक है। तो सब लोग गिर गए गड्ढे में, पूरी बस की बस। हाँ, हाजीपुर से थोड़ा आगे जा रहे थे, ठीक है। चलती बस जो है, हम लोग कॉलेज का एग्जाम दे करके लौट रहे थे, एडमिशन का था, करके लौट रहे थे, और बस जो है वो पलट गई, लगभग 10 फीट नीचे गड्ढा में चली गई, पूरा ऐसे पलट के, ठीक है, ठीक है। तो सब पलट गए ना। बेटा जब पलटता है ना तो याद नहीं रहता कि क्या हुआ, वो कोलिजन है। ठीक है, वो बहुत शॉर्ट इम्पैक्ट होता है, सिर्फ रिजल्ट पता चलता है, ठीक है। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद ये पता नहीं चलता है जब हो रहा होता है। तो शीशा तोड़ के हम लोग बाहर निकले। तो जब मैं निकला बाहर, तो हम लोग को ये खुशी थी कि बच गए, ठीक है। तो शीशा तोड़ के बाहर निकले, तो एक आदमी था, ऑटो वाला सब रोकना शुरू कर दिया, बाइक वाला सब। तो उसमें एक आदमी बोला कि आपके सर से ब्लड गिर रहा है। तो मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि मतलब ब्लड है कि क्या है, ठीक है। तो फिर उसने रुमाल दिया, मैंने ऐसे रखा, देखा पूरा भीग गया, ठीक है। 3-4 स्टिचेस लगा, लेकिन उस वक्त तो याद नहीं था, ब्लड का पता ही नहीं चलता कि सर फटा है क्या हुआ, है ना। उस वक्त खो जाता आदमी की जान, बच गई, बहुत बड़ी बात। तो अब हम लोग क्या था, जैसे हम तो निकल गए, बाकी सब साथी भी निकले, सब एक दूसरे को निकालने में मदद कर रहे थे। तो उसमें एक लड़का था जिसका नाम था, उसको हम लोग स्वामी स्वामी कहते थे, स्वामी कुछ लगा हुआ था नाम में आगे। तो सबसे लास्ट में वो निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। और हम लोग को लगा कि दब वब गया होगा, हम लोग चिल्लाना शुरू किए, स्वामी स्वामी निकलो निकलो, ठीक है। तो सबसे लास्ट में वो कुछ चप्पल फेंकने का कुछ आया, देखे कुछ आया, फिर लास्ट चप्पल पर फेंका, उसके लास्ट में वो निकला, ठीक है। बहुत आवाज दी हम लोग कि कुछ हो नहीं जाए उसको, ठीक है। लास्ट में वो निकला, तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों, सब तो निकल गया, तुम लास्ट में क्यों निकला। तो बोला चप्पल खोज रहे थे। ठीक है। और वह स्वामी इसरो में साइंटिस्ट है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये सब घटनाएं भी हुई है ना। चलिए आगे, है ना। अब आइए ध्यान से देखिए, चलो ध्यान से देखिएगा। अगर ये तो क्या देखा, व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट अ पार्टिकल कैन मूव इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रटा होना चाहिए अंडर रूट जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट,
so that a particle can complete vertical circular motion. रूट अंडर काहे 11th वाले को परेशान कर रहे हो तुम? ये लिख लिए? हाँ उनको भी याद हो जाएगा. टेक इन अ पॉजिटिव वे, है ना? क्या बोला हमने? मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट. कहां पे निकालना बच्चों? लोएस्ट पॉइंट पे टू कंप्लीट VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मिनिमम वेलोसिटी. यहां पे वेलोसिटी निकालना मुझे. लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. और ये हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी आपको पता है कितना? अंडर रूट GR. वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ है. ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस, है ना? चलिए ध्यान से देखिएगा. ये मुझे पता है और ये फाइंड करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे? इसको एक रेफरेंस लेवल मान लेंगे. क्या मान लेंगे? रेफरेंस लेवल, जिसको आप कह सकते हैं ग्राउंड मान लीजिए. और ये आपका लोएस्ट पॉइंट है और ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है. और अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, बोलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, COE. Total energy of the particle or the ball at the lowest point will be equal to total energy of the particle at the highest point. तो बोलो, टोटल एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा लोएस्ट पॉइंट पे? हाफ V लोएस्ट. यहाँ आपका जो वेलोसिटी होगा कौन सा? मिनिमम वाला. कौन सा वाला? मिनिमम वाले वाला, उसका स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg. इसका हाइट बताओ, यहाँ पे 0 होगा, 0. और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v, हाईएस्ट पे जो मिनिमम वाला वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी mg, इसका हाइट बताओ कितना होगा? 2 टाइम ऑफ रेडियस हो जाएगा, दैट इज 2r. तो बोलो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचेगा? हाफ m v लोएस्ट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है उसका स्क्वायर. यहाँ बोलो हाफ m, और v हाईएस्ट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है वो अंडर रूट GR है, और उसका ये क्या है? स्क्वायर. इधर आपका 2mgr, इसको लिखोगे? बोलो हाफ m v लोएस्ट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है उसका स्क्वायर बराबर, ये हट जाएगा रूट, तो mgr/2, mgr/2 प्लस mgr. एक बार और लिख देते हैं, mgr/2 प्लस mgr, 2mgr. तो एलसीएम ले लोगे 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? बोलो 5 mgr हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया 1/2 mv लोएस्ट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है उसका स्क्वायर बराबर 5/2 mg कैपिटल R. ये 2 से 2 कट जाएगा, एक m से m कट जाएगा, तो v लोएस्ट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगा रूट अंडर 5gr. ये भी रटा हुआ होना चाहिए.
यहाँ हमने कैपिटल आर लिया है, रेडियस का कैपिटल आर लिख दिया। हो गया। बढ़े आगे। अगर हम आपसे पूछें कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एम वी लोएस्ट का स्क्वायर बाई आर प्लस, ठीक था, एम जी था। तो अगर मैं एम बाई कैपिटल आर रेडियस है और वी लोएस्ट पे मिनिमम वाला लगते हैं, कितना 5 जी आर रूट अंडर जो है का स्क्वायर, ये कौन सा वेलोसिटी है, मिनिमम। तो टेंशन भी कौन सा देगा, मिनिमम, और प्लस एम जी। तो बोलो क्या होगा, एम बाई आर लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन, बस बस रुक जाओ फिर समझाते हैं। 5 जी आर प्लस एम जी, ये कितना होगा 6 एम जी। लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन कितना होगा 6 एम जी। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन क्या होगा 0। लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है लोएस्ट पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, तो इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो टेंशन और ज्यादा होगा। तो लोएस्ट पॉइंट का ये मिनिमम टेंशन है, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो, इतना होना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन का डिफरेंस कितना होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे क्या था 6 mg और लोएस्ट पॉइंट पे 0। द आंसर इज 6 mg। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेंशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम टेंशन का डिफरेंस। बढ़े आगे, थोड़ा सा फास्ट चलना है।
अब हम मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी, अब बी क्या होगा, हम नाम रख देते हैं इसमें ए ये वाला, बी ये वाला पॉइंट, सी और ये वाला पॉइंट डी। मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी और डी, बी और डी पे, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मिटा दें इसको, फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। यहां पे जब रहेगा इसका वेलोसिटी यहाँ पे vb होगा, यहां पे रहेगा तो वेलोसिटी vd होगा। सेम हाइट पे कोई निकाल देते हैं, तो फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहां पे, एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी।